डर के साये में चीख चीख कर चिल्लाने वाली ये भयानक कहानियां। ये कहानी है रश्मि जी की। ये अनुभव तब का है जब मैं सूरत में थी। मेरे दो छोटे बच्चे थे और वो स्कूल में पढ़ते थे। मेरे पति एक आईटी सेक्टर में जॉब करते थे। सब कुछ बहुत सुंदर और सुशील सा था। बहुत अच्छे से चल रहा था सब कुछ। और फिर एक दिन मेरे दो बच्चों को बाहर पानी पूरी खाने जाना था। पानी पूरी जिसे हम गोलगप्पे भी कह सकते हैं। और मैं मेरे दो बच्चों को पानी पूरी खिलाने ले गई। हमने पानी पूरी खाई और वापस हम जब घर के लिए निकलने वाले थे, मैं एक्टिवा पे थी और मेरे दो बच्चे मेरे गाड़ी के पीछे बैठे हुए थे। मैंने गाड़ी शुरू की और मैंने अपने दोनों बच्चों को कहा, चलो बेटा अब मेरे गाड़ी पे बैठ जाओ। और तब मैंने शायद सबसे बड़ी गलती कर दी। मैंने सिर्फ कहा चलो बेटा, मैंने अपने बच्चों का नाम नहीं लिया। और उस वक्त हमारे साथ कोई एक अजीब सा आदमी भी आ गया। एक ऐसी शक्ति जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस ज़रूर कर सकते हैं। मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला था। मैं अपने दोनों बच्चों को लेके पानी पूरी खा के नॉर्मली घर पे आ गई, जैसे हम रोज आते हैं वैसे। लेकिन उस रात थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। मेरे पति नाइट ड्यूटी करके सुबह 7 बजे आते थे, इसलिए रात को मैं और मेरे दो बच्चे घर में अकेले रहते थे। बच्चों का सुबह स्कूल होता था, इसलिए जल्दी सोना पड़ता था। हम लोग तकरीबन 10 बजे सो जाते थे। उस रात भी हम लोग 10 बजे सो गए। हमारे घर पे 2 बेडरूम थे। एक बेडरूम ऊपर था और एक बेडरूम नीचे था। सादा डुप्लेक्स था हमारा। मेरे दो बच्चे ऊपर जाके बेडरूम में सोए हुए थे और मैं नीचे सोई हुई थी। तकरीबन रात के 2 बजे अचानक से लाइट चालू बंद होने लगी। मैं थोड़ी डर सी गई, ये ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। 2 बजे अचानक से लाइट चालू बंद कैसे होने लगी। और फिर शायद मुझे लगा शायद कोई सर्किट का इशू होगा या बिजली का कोई प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर दूसरे दिन मेरे बच्चे दोनों 7 बजे स्कूल के लिए निकल गए। उन्हें मैंने तैयार किया और स्कूल में भेज दिया। फिर मैं खाना बना रही थी। जब मैं खाना बना रही थी तब मुझे पीछे से किसी ने ज़ोर से लात मारी। ऐसा एक अजीब सा भास हुआ और वो लात मुझे इतनी ज़ोर से लगी कि मैं थोड़ी गिर सी गई। मुझे अजीब सा महसूस होने लगा और हम महसूस कर सकते हैं कि हमें किसी ने मारा, ऐसा मुझे महसूस होने लगा। मैं जब पीछे मुड़ के देखी तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। मुझे नहीं पता उस वक्त मेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन मैं बहुत डर गई थी। और फिर मैंने उठकर देखा तो मेरे गैस पे दूध रखा हुआ था। वो दूध ख़त्म हो चुका था, पूरा का पूरा दूध खाली हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने आके अभी अभी दूध पी लिया हो। लेकिन किचन में तो कोई भी नहीं था और मैंने दूध गैस पे रखे 1 मिनट भी नहीं हुआ था, उतने में वो दूध वहाँ से गायब कैसे हो गया। मैं सर से काँप उठी और ये क्या है, मैं पूरी तरह से डर गई। फिर उस दिन मुझे लगा कि शायद से मेरा वहम जैसा होगा। फिर शाम को 6 बजे बच्चे आए। बच्चे आने के बाद घर में रिलैक्स फील होने लगा क्योंकि उनके साथ मेरा टाइम अच्छी से जाता था। फिर वो लोग वापस रात को ऊपर सोने के लिए चले गए। मैं भी नीचे सो रही थी और तब तकरीबन रात के 3 बजे
मेरी दीवार पे लाल अक्षर से मुझे एक अजीब सा अक्षर दिखाई दिया और वो देखने के बाद मैं पूरी तरह से डर गई। मुझे दीवार पे लिखा हुआ दिखा मौत, लाल अक्षर से, खून से लिखा हुआ था शायद से। वो मैं ठीक से देख नहीं पाई, अंधेरा था, लेकिन अंधेरे में वो लाल अक्षर से मौत पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। मैं पूरी तरह से डर गई और ज़ोर से चिल्लाई और मैंने लाइट चालू की। मैंने जैसे ही लाइट चालू की वो अक्षर वहाँ से गायब हो गया। मेरी आवाज़ सुन के मेरे दोनों बच्चे ऊपर से नीचे भाग आए। मैं पूरी तरह से डर गई। मैं उस रात सो भी नहीं पाई थी। कैसी तैसे मैंने उस रात अपने आप को हैंडल किया। फिर दूसरे दिन वापस सुबह हुई। 7 बजे मेरे बच्चे तैयार होकर स्कूल के लिए निकल गए। मेरे पति आए। मैंने ये बात अपने पति को भी कहा। पति ने मुझ पर विश्वास बिल्कुल नहीं किया और मुझे इग्नोर किया और वो भी वापस ऑफिस के लिए निकल गए। शाम को बच्चे आ गए। वापस सेम डेली रूटीन शुरू हो गया। लेकिन बच्चे अब सोने ऊपर नहीं, मेरे साथ मेरे बेडरूम में सोने वाले थे, क्योंकि मैं अकेली डर रही थी और वो दोनों मेरे साथ सो रहे थे बेडरूम में। फिर मेरी छोटी बेटी, मेरे जो 2 बच्चे थे उसमें से एक मेरी बेटी थी जिसका नाम था तनीषा। उसे रात को खांसी आने लगी, इसलिए मैं पानी लेने किचन में गई। और पानी लेने जब मैं किचन में गई, मैं पानी लेके वापस आ रही थी। उसके बाद मैंने हमारे घर के जीने पे यानी स्टेप्स पे देखा एक अजीब सी विचित्र आकृति हमारे जीने के ऊपर यानी जीने के पास खड़ी हुई थी। बहुत विचित्र दिख रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह से काला था, यानी दिख ही नहीं रहा था। काले कपड़े थे, बहुत विचित्र दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई अजीब सा प्राणी हो या कुछ अजीब सा हो। उसके हाथ, पाँव, मुंह कुछ नहीं दिख रहा था। सब कुछ काला काला दिख रहा था। सिर्फ उसके बॉडी पे सफ़ेद कपड़े दिख रहे थे और उसके काले बाल। बहुत विचित्र और बहुत भयानक दिख रहा था। वो देखने के बाद मैं पूरी तरह से डर गई और ज़ोर से चिल्लाई और उतने में वो विचित्र आकृति मेरे सामने से अदृश्य हो गई। और ये अनुभव लेने के बाद अब मैं बहुत डर गई। मैंने दूसरे ही दिन मेरी दोस्त को बुलाया और मैं अपने दोस्त को लेके सारंगपुर गई। वहाँ से हनुमान का एक बड़ा सा फ़ोटो लेके आई और वो फ़ोटो ले आने के बाद मैंने उन्हें अपने घर पे लगाया। उसके बाद हमारे घर पे ज़ोर से आवाज़ आने लगी। खिड़कियाँ यहाँ वहाँ जोर से छटपटाने लगी और तकरीबन 10 सेकंड के बाद घर एकदम शांत हो गया, एकदम सन्नाटा हो गया। ऐसा लगने लगा कि कुछ अजीब सा था घर में, वो अब निकल गया। मैंने फिर दूसरे दिन वापस सारंगपुर वाले महाराज को फ़ोन लगाया जिनके पास से मैं फ़ोटो लेके आई थी और उन्हें मैंने ये अपना अनुभव बताया। तब उन्होंने कहा कि बेटा, जब तुम लोग जब बाहर खाना खाने गए थे तब तुमने कहा चलो, और तब उस रोड से एक अजीब सी शक्ति जिसकी आपातकालिक मृत्यु हो वो भी तुम्हारे साथ आ गई और वो तुम्हारे साथ घर में वास करने लगी। तुमने जब तुम्हारे बच्चों को कहा था बेटा चलो, तब वो जो अजीब सी शक्ति थी जिसकी आपातकालिक मृत्यु हुई थी उसे लगा कि तुमने उसे कहा चलो, इसलिए वो उस रात तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आ गई और तब से वो तुम्हारे साथ ही रह रही थी। लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम्हें टाइम पे भगवान के पास यानी श्री मारुति के पास आने का सूझा, सारंगपुर आने का सूझा। और तुम जैसे ही हनुमान जी का फ़ोटो घर पे लेके आए तब उस आत्मा को मुक्ति मिल गई और वो तुम्हारे घर से हमेशा के लिए चली गई। तब से लेके आज तक मैं उस घर में अकेली रह रही हूँ। आज 4 साल हो गए, लेकिन अब सब कुछ
बहुत सही सलामत है।